हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरी जो जर्नी है फीमेल जर्मन शेपर्ड उसकी हीट के बारे में, कि उसके साइंस क्या होते हैं हीट के, कब एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये हीट पे है कि नहीं है, कितना ड्यूरेशन होता है हीट में आने का, मतलब कितने टाइम बाद फर्स्ट हीट या सेकेंड हीट, मतलब इस तरीके से हीट्स आती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका थोड़ा हेयरफॉल हो रहा था, मैं सोच रहा था आपको हेयरफॉल भी दिखाऊँ। तीसरा, बहुत से लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि उनकी फ़ीमेल की उन्होंने मीटिंग कराई और वो कंसीव नहीं हुई। वो 2 बार मीटिंग कराई, दोनों बार में कंसीव नहीं हुई, तो क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से थोड़े बहुत मुझे कमेंट्स आ रहे थे, और कुछ लोग पूछ रहे थे खाना क्या खिलाते हो। तो इस तरीके के थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं कवर अप कर लूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो और शेयर करिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये है मेरी फ़ीमेल जर्मन शेपर्ड। तो इसकी भी रिसेंटली ना बहुत हेयर फॉल हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो जितना भी इसके ब्राउन हेयर्स थे ना, इधर से जो लंबे लंबे बाल थे, वो सब इसके बाल उड़ गए हैं। तो बस अभी नीचे के ब्लैक ब्लैक वाले बचे हैं। तो बहुत ख़तरनाक हेयर फॉल हुआ है इसका, और हर सीज़न में मतलब होता ही है। एक गर्मियों में, एक ठंडियों के वक्त भी थोड़ा बहुत हेयर फॉल देखने को मिलता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी थोड़ा बहुत हेयर फॉल देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से देखो, बहुत सारा हेयर फॉल हो चुका है इसका। और लीज़ा भी, क्योंकि ये कंसीव्ड है शायद, जितना मुझे पता है, तो इसलिए इसकी भी बहुत बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो शुरू करते हैं जेनी का। तो ये वीडियो इसी पर्पज़ से बनाया मैंने अपनी जेनी के लिए, कि इसकी ब्लीडिंग देखी मैंने सुबह, 2-3 दिन पहले, इसका जो रूम है वहाँ। तो इसकी ब्लीडिंग देखी मैंने, तो हीट का ख्याल आया मुझे सीधा। तो हीट, मुझे लगता नहीं कि अभी से हीट है, इसकी अभी हीट आई है, क्योंकि इसकी हीट जो आई थी लास्ट टाइम 3 मंथ पहले आई थी। और वो मुझे एग्जैक्ट इसलिए बताया हीट है, क्योंकि उससे पहले 6 महीने पहले इसकी हीट आई थी, जिसमें हमने इसकी मीटिंग कराई थी और इसके बच्चे भी हुए थे। तो सेकेंड हीट इसकी 6 मंथ में एग्जैक्ट आई। पर जो अभी इस बार की हीट है, वो इसकी हीट आई है 3 मंथ्स में ही। तो लास्ट टाइम की इसलिए एग्जैक्ट मुझे पता है हीट थी, क्योंकि उस वक्त पे हमने इसकी हीट मिस करा दी थी, हमने मतलब मीटिंग नहीं कराई थी। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इस बार का वेट करेंगे 6 मंथ्स का, लेकिन अभी 3 मंथ्स में हीट दिखा रही है। तो उसी बारे में डिस्कस करना है कि पता कैसे चलेगा एग्जैक्टली आपकी फ़ीमेल हीट में है कि नहीं है। तो आपको एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि आपकी जो फ़ीमेल है वो हीट में है कि नहीं है। तो वही है, ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है हर 6 महीने में। हीट का ड्यूरेशन जो होता है वो 6 महीने का होता है। और आपकी फ़ीमेल एग्जैक्ट हीट में है वो पता चलता है बाय, जैसे बहुत सारे डॉग्स होते हैं जो घर के बाहर आते हैं, या आपको इधर उधर, मतलब जैसे हमारे सामने हैं घर के बाहर ही गेट लगे हुए हैं, 1 2 3 गेट हैं। तो इधर ना डॉग्स बहुत सारे आ जाते हैं जब हमारी कोई फ़ीमेल हीट में होती है। तो सबसे बड़ा साइन वही है, मैं उसी पे रिलाई करता हूँ। तो मैं, क्योंकि अभी हीट में मैंने इसे 2-3 दिन पहले देखा है, तो मैं इसे अब कम से कम 8-9 दिन और वेट करूँगा और देखूँगा। और अगर डॉग्स इसी तरीके से आसपास आएंगे तो पता चल जाएगा कि आपकी फ़ीमेल हीट में है नहीं है। वरना वो अगर हीट में नहीं होती ना, तो उसे या तो इन्फेक्शन होता है, कोई मेडिकल कंडीशन होती है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी फ़ीमेल हीट में है कि नहीं है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो ये था मेरी जेनी का हीट का, जो मैं आपको बता रहा था इस वीडियो में। अब मैं भी, क्योंकि इतना श्योर हूँ नहीं, इतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं वेट ही कर सकता हूँ अभी 8 से 9 दिन, और मैं देखूँगा कि कैसा है ना। ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी तो पता चल जाएगा कि हीट में है नहीं है। और दूसरी चीज़, डॉग्स वगैरह को नोटिस करूँगा। और क्योंकि क्या होता है ना, जब हीट में होती है फ़ीमेल, मीटिंग के लिए रेडी होती है, तो बाहर वाले जो डॉग्स होते हैं उनको काटती नहीं है, उनके पास जाके खड़े हो जाती है। तो ये कुछ साइंस होते हैं जिससे आप अपने डॉग का पता लगा सकते हैं कि वो हीट में है कि नहीं है। तो ये हीट का था। दूसरी चीज़ है, कुछ लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि स्यूडो प्रेगनेंसी क्या होता है। मतलब जैसे फ़ीमेल की जब आप मीटिंग कराते हैं पर वो कंसीव नहीं होती है, तो उसे स्यूडो प्रेगनेंसी बोलते थे लोग, है ना। मतलब फ़ीमेल कंसीव ही नहीं करती है, प्रेग्नेंट ही नहीं होती है। तो वो केस कब अगर करता है कि मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, तो उसी का मैं आंसर दे रहा हूँ कि जितना मुझे पता है कि एक तो वो है कि मेडिकल कंडीशन होगी, कुछ आपकी फ़ीमेल बीमार है, या दूसरी चीज़ की कि उसे कुछ इन्फेक्शन है उनकी वजाइना में, तो उस वजह से भी कंसीव फ़ीमेल नहीं होती है। अगर आपकी फ़ीमेल की वजाइना में कुछ इन्फेक्शन है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि वो एक बार नहीं, वो बार बार ही होता है फिर, और वो ठीक नहीं हो पाता। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो आपकी फ़ीमेल के लिए भी ख़तरा है। तो आप ज़रूर अपनी फ़ीमेल को डॉक्टर के पास दिखाइए। दूसरा, क्या केस हो सकता है स्यूडो प्रेगनेंसी का, कि आपकी फ़ीमेल, जैसे आपने मीटिंग कराई है, 2 हफ्ते हो गए हैं, ठीक है,
फिर तीसरे हफ्ते के स्टार्टिंग में या एंड में या चौथे हफ्ते की स्टार्टिंग में आपकी फ़ीमेल ने खाना खाना छोड़ दिया, 21-22 दिन में या 25-26 दिन में। और वो हर फीमेल करती है। मेरी फीमेल भी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जितने बार भी इसने बेबी दिए, इसने ऐसे ही करा, इसने खाना छोड़ दिया था। तो अगर फीमेल खाना छोड़ देगी तो वो कंसीव नहीं होगी। तो मेरी फ़ीमेल भी खाना छोड़ देती थी, तो मैं क्या करता था, पास पे बैठ जाता था, अपने हाथ में खाना रख के उसे खिलाता था। कभी चावल वगैरह होते थे, कभी कुछ चीज़ होती थी, रोटी वगैरह, लस्सी वगैरह, तो उसे इसके पास बैठ के ही खिलाता था मैं इसे, और ज़बरदस्ती खिलाता था। ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत, ताकि क्योंकि उस वक्त पे क्या होता है ना, बेबी बनना शुरू हो जाता है। तो जब बेबी बनना शुरू होता है तो वो धीरे धीरे फॉर्म करता है उस वक्त पे, तो उसे उस वक्त पे प्रोटीन वगैरह, कैल्शियम वगैरह, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वही एक स्टेज होता है जहाँ पर आपके बेबीज़ जो है बनने शुरू होते हैं। तो ऑब्वियस है उस वक्त पे खाना बहुत ज़रूरी होता है फ़ीमेल को, तभी बच्चों को लगता है खाना। तो इसीलिए अपनी फ़ीमेल को हमेशा खाना खिलाओ। वो खाना छोड़ती है ना, उसे खाना बिल्कुल स्किप मत करो। कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ खाना रख के चले जाते हैं और बाद में बोलते हैं कि अरे फीमेल ने तो खाना खाया ही नहीं है, फिर बोलेंगे कि कंसीव नहीं हुई है, समथिंग लाइक दैट। तो वो स्यूडो प्रेगनेंसी उस वैसे करके अकर हो जाती है। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जो कभी कभी ध्यान पे नहीं आती, तो उस चीज़ को ध्यान पे रखिए। अपनी फ़ीमेल को हमेशा खाना दीजिए टाइम टू टाइम, है ना, 3 बार खाना दीजिए उसको। बाद में जैसे जैसे प्रेगनेंसी फिर बढ़ती है हफ्ते बाय हफ्ते, तो फिर खाने को थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ताकि उसके पेट में प्रेशर ना पड़े। खाने को 4 से 5 बार कर दीजिए, तो वो अलग केस है। तो स्यूडो प्रेगनेंसी इस तरीके से अकर कर सकती है। अगर आपकी फ़ीमेल खाली निकल रही है तो एक तो रीज़न ये हो सकता है। दूसरा, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हम तो टाइम टू टाइम खाना खिलाते हैं फिर भी हो रहा है, तो वो रीज़न हो सकता है कुछ मेडिकल कंडीशन हो, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो। तो बहुत से केसेस है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर वेजिनल इन्फेक्शन हुआ तो उस वजह से ही बच्चे नहीं होते, है ना, तो उस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना। बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे कि लीज़ा लास्ट टाइम कंसीव नहीं हुई, तो सेम था, शायद वो हीट में नहीं थी, है ना, वो शायद उसको कुछ इन्फेक्शन हुआ था या किसी और रीज़न की वजह से ब्लीडिंग हुई थी शायद, या हो सकता है वो हीट में हो क्योंकि वो उसकी हमने फर्स्ट हीट मिस कराई थी ना, तो हमने सेकंड हीट पे इसकी मीटिंग कराई थी, पर वो हुई नहीं क्योंकि बहुत भागती थी, बहुत कूदती थी। तो मे भी हो सकता है उस वजह से ना हुआ वो बेबीज़। और इस बार भी हम कुछ, मैं कंफर्म तो कह नहीं सकता हूँ क्योंकि लीज़ा का तो फर्स्ट टाइम है प्रेगनेंसी का, तो अभी मैं वेट ही कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। 40 दिन हो गए हैं, 20 दिन और बचे हैं, पता चल ही जाएगा आप लोगों को। तो ये कुछ था, लोगों के क्वेश्चंस थे थोड़े बहुत कि नो लीज़ा कंसीव्ड क्यों नहीं हुई लास्ट टाइम, वो इसलिए नहीं हुई थी। तो 1-2 क्वेश्चंस और थे, जैसे मेरे डॉग्स जो पपीज़ हैं छोटे से 2 या 3 मंथ के जर्मन शेपर्ड के, उनके कान खड़े नहीं हो रहे हैं। तो देखो, कान खड़े नहीं हो रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। लोगों के जो जर्मन शेपर्ड होते हैं वो 8-9 मंथ्स के हो जाते हैं ना, तब भी उनके कान खड़े नहीं होते हैं। तो वो लोग कुछ टेपिंग करते हैं, जैसे डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं और वो कुछ आपके डॉग्स के ईयर पे कुछ टेप वगैरह लगाते हैं सपोर्ट के साथ, जिससे उनके कान फिर उस तरीके से खड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसा नहीं कि आप उसको ये सब खिला रहे हो जैसे एक्सपेंसिव चीज़ें, ड्रूल्स हो गया, पेडिग्री हो गई, तो उनसे कान खड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ वेरी फॉल्स। और बाकी अगर आप उनको कैल्शियम वगैरह दे रहे हो तो वो अच्छी बात है, वो देते रहो, वो उनको ज़रूरत होती है उस चीज़ की, ठीक है। बाकी ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि अगर आप उसे कुछ महंगी चीज़ खिलाओगे, महंगा फूड खिलाओगे, तभी उसके कान खड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप उस डॉक्टर के पास लेके जाओ, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इमरजेंसी अभी उसके कान खड़े करने हैं या मुझे डॉग्स किसी को देना है, तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जा सकते हो, टेपिंग कर सकते हैं, तो आपके डॉग्स के कान वैसे खड़े हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो सब नॉर्मल है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और थे, जैसे कि फ़ीमेल कंसीव्ड होगी पता कैसे चलेगा। तो वो मैंने आपको बहुत सी पुरानी मेरी जो जर्मन शेपर्ड की प्लेलिस्ट थी उसमें मैंने इसकी प्रेगनेंसी की वीडियोस के दौरान बताया था कि कैसे पता चलता है। जैसे कुछ थोड़ा बहुत टमी के नीचे जो है, यहाँ बेली के इस तरफ को, यहाँ हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि थोड़ा खाने में नखरे का मूड स्विंग्स हो जाता है, नखरे का क्या बोलूँ, मूड स्विंग्स होते हैं, ऑब्वियस है वो फीमेल्स के साथ होता ही है। थोड़ा खाना कम कर देती है फीमेल खाना, तो 1-2 रीज़न्स वो हैं। बाकी तो बेसिकली ये वीडियो थी मेरी जर्मन शेपर्ड के हीट के बारे में या स्यूडो प्रेगनेंसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस बताने के लिए। बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो मैंने एक पोस्ट डाला हुआ है, आप उस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने, मैं उसके अलग से एक वीडियो बना दूँगा। अगर क्वेश्चंस कम हुए तो मैं आपको क्वेश्चन वीडियो उसमें पोस्ट पे ही आपको आंसर बता दूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। पर अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो फिर मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगा। तो जो भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं आप उसमें पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा, और बिकॉज मैं हर किसी का आंसर करता हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। सो बस उस पोस्ट पे आप अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं।
3 से 4 दिन बाद मैं उसके आंसर्स दे दूँगा। तो बस यही है। बाकी आप मेरी जो ये जर्मन शेपर्ड की प्लेलिस्ट थी ना, आप उसमें से देख सकते हैं वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, आप उसमें देखना। उसमें मैंने बताया हुआ है कि क्या क्या साइंस होते हैं। फ़ीमेल जब कंसीव्ड होती है तो थोड़े बहुत साइंस देती है फीमेल्स, तो उसमें आप देख लेना मेरी जर्मन शेपर्ड की प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक करके शायद कुछ वीडियोज़ बनाई हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है 4th वीक या 5th वीक में कि ये साइंस होते हैं, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। बाकी जो मैं बोल रहा था कि फ़ीमेल्स खाना नहीं खाती है, एक स्यूडो प्रेगनेंसी वाला ना, तो उसमें एक चीज़ नोटिस करने को ये है कि अगर आपकी फ़ीमेल खाना नहीं खाती है तो आप उसे थोड़ा बहुत प्रोटीन दे सकते हैं, जैसे चिकन वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने अपनी लैब्राडोर को भी दिया था अभी सेकेंड टाइम वाले में। अब ये कंसीव होती नहीं होती वो पता चल जाएगा, तो हमने इसको तो दिया था चिकन वगैरह। उस टाइम पे इसने भी खाना थोड़ा बहुत छोड़ दिया था। वैसे मैं उम्मीद कर नहीं रहा था कि ये खाना छोड़ेगी लैब्राडोर, पर इसने खाना 1-2 टाइम के लिए छोड़ा था, पापा बता रहे थे। तो इसको पापा ने चिकन वगैरह दे दिया। पापा ने कहा देखा जाएगा, अभी इसकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से हमने इसको चिकन वगैरह दे दिया था। तो फिर इसने खाना शुरू कर दिया, तो थोड़ा बहुत खाने का टेस्ट भी होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था रिगार्डिंग कलर। कुछ लोग बोलते हैं कि कैसा, मैंने बोला ना वाइट डिस्चार्ज होता है। एग्जैक्टली वाइट नहीं होता, वो हल्का फुल्का येलोइश होता है, लाइट येलोइश होता है, डार्क येलोइश होता है, तो इस तरीके का होता है। तो डोंट वरी अबाउट कलर, इट्स जस्ट अ लिक्विड। दूसरी चीज़, एक और क्वेश्चन था कि ये वाइट डिस्चार्ज होता है क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये बोला उन्होंने। तो देखो वो क्या होता है ना, बेसिकली लिक्विड सा होता है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी फ़ीमेल का वो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो 90% जो ब्रीडर्स होते हैं वो यही बोलते हैं कि उससे फ़ीमेल कंसीव्ड हो गई है। 90% श्योरिटी हो जाती है उनको कि उनकी फ़ीमेल कंसीव हो गई है, अब वो बच्चे देगी। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंस साइन मानते हैं लोग उसको, कंसीव होने का। तो बस यही था उसमें, ये सिर्फ एक साइन है जिससे लोग पता लगाते हैं कि हाँ उनकी फ़ीमेल कंसीव है कि नहीं है। बाकी इसमें कुछ ऐसा करने की नहीं है। और वो लिक्विड निकलता है, दैट्स इट। बाकी वो निकलता क्यों है, क्योंकि वो है जैसे बैक्टीरिया को रोकता है, प्रोटेक्ट करता है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। वो डिटेल हो जाएगा थोड़ा। सो बस यही था इसमें। बाकी यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। कीप सपोर्टिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।